बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी और चलिए आपको सीधे हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। वो निरंतर प्रसारित कर रहे हैं। जब भी मुझे आदरणीय चिन्मया जी का विचार सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मुख से पूज्य गुरुदेव का चिंतन एवं युग दृष्टि सजीव होकर पुनः पुनः हमारा मार्गदर्शन कर रही है और उनकी वाणी में सरस्वती जी का वास है जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आपके शब्द केवल विचार नहीं बल्कि आत्मचिंतन, राष्ट्र चिंतन और मानवता के कल्याण का संदेश बनकर प्रत्येक श्रोता के हृदय को स्पर्श करते हैं, उसके अंदर एक नई चेतना लाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में जो दान की परंपरा है वो केवल धन एवं भौतिक वस्तुओं के दान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह त्याग, समर्पण, सेवा और परमार्थ की उस महान जीवन दृष्टि का प्रतीक है जिसने युगों युगों तक मानवता को एक नई दिशा प्रदान की है। हमारी प्राचीन सनातन परंपरा में अनेकों महान विभूतियों ने अपने त्याग, परोपकार और समर्पण के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और हम सभी महर्षि दधीची के उस अद्वितीय त्याग से परिचित हैं जिन्होंने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त दिलाने के लिए वज्र निर्माण हेतु अपनी अस्थियों का दान किया था। इतना ही नहीं, राजा शिवी ने एक असहाय कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक अर्पित कर दिया था। ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी प्राणी की रक्षा, परोपकार के लिए स्वयं को अर्पित कर देना वो सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। मेरा मानना है कि यदि हमारे निधन के पश्चात हमारे शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति के जीवन को नया बना सकता है, पुनः जीवन दे सकता है, तो इससे बड़ा दान, इससे बड़ा परोपकार और इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, आज के वैज्ञानिक युग में अंगदान एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अनेकों लोगों को नवजीवन प्रदान कर सकता है। आप सभी भली भांति जानते हैं, हमारे देश में अभी जैसा डॉक्टर चिन्मया जी ने बताया कि प्रतिवर्ष लाखों लोग असमय मृत्यु का शिकार बन जाते हैं और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनकी जान समय पर अगर उनको अंग उपलब्ध हो जाए, उनका प्रत्यारोपण हो जाए तो बचाई जा सकती है, लेकिन जागरूकता की कमी और अंगों की उपलब्धता के अभाव के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्व में सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना का प्रसार करने का महान कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार इस महत्वपूर्ण विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहा है और मुझे ये भी विश्वास है कि जिस प्रकार से आज चिन्मया जी का अभी मैं यहाँ पर उद्बोधन सुन रहा था और आज हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय नड्डा जी हम सब के मध्य में हैं, तो जिस प्रकार से गायत्री परिवार ने बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह भी एक जन आंदोलन बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए गायत्री परिवार को तथा मेदनता की समर्पित चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ टीमों को सभी को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में देश में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना की गई और इसी से प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने भी 2025 में राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत आज राज्य में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है और इस संगठन के गठन के पश्चात आज राज्य में सरकारी एवं निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय में भी उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, हम दून मेडिकल कॉलेज में राज्य के प्रथम सरकारी गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके साथ ही हमने दून मेडिकल कॉलेज में
बोन बैंक की स्थापना भी की है, जिससे अस्थि एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं को नई गति मिलेगी। हमारा प्रयास है कि राज्य में नए प्रत्यारोपण केंद्रों, अंग प्राप्ति केंद्रों, ऊतक बैंकों तथा जिला स्तरीय अंगदान केंद्रों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाए, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर उपचार उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही हम जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से अंगदान के प्रति लोगों को सोच में सकारात्मक प्रयास लाने का भी